नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन करंट अफेयर्स विशेष तौर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचक प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकारी सूचक पत्रिका में से वो प्रश्न लिए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो राजस्थान सरकार में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 1.5 लाख की, कितने की, 1,50,000 की, 1.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर राज्य में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के सफल संचालन के लिए किन वर्कबुक का उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के द्वारा 2 प्रश्न बन रहे हैं, वो ध्यान रखना है कि आंगनवाड़ी में किस उम्र के बच्चों को भर्ती किया जाता है। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है। शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के सफल संचालन के लिए वर्कबुक का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो है उमंग, तरंग एवं किलकारी। ये आंगनवाड़ी में चलने वाली वर्कबुक है, उमंग, तरंग और किलकारी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं की मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों पर कौन सा केंद्र संचालित किया जा रहा है, जो बालिकाओं के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, पन्ना दाह सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, और ये कहाँ, जिला स्तर पर, ध्यान रखना, जिला स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीएम कुसुम योजना के नियमों के तहत 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में अधिकतम कितनी क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है। ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा 5 मेगावाट। कितना, 5 मेगावाट का, 5 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जनवरी 2026 की मासिक रैंक में देश में कौन से स्थान पर है। तो ध्यान रखना, जनवरी वाली रैंक में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। किसमें, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान पर राजस्थान है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फटाफट इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं जो आगामी भर्ती परीक्षाओं के महत्वपूर्ण हो रहे हैं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर जिलों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है। तो वो होगा आपका पंच गौरव कार्यक्रम। ध्यान में रखना है, पंच गौरव कार्यक्रम। कौन सा हो जाएगा, पंच गौरव कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर की किस नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से सीटीपी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो वो नदी है द्रव्यवती नदी। कौन सी नदी है, द्रव्यवती नदी, जो जयपुर में है, उसको अपशिष्ट मुक्त बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस नाम से सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, अच्छी तरह से देखना, वेरी मोस्ट, स्थापित की जा रही है। तो किस नाम से की जा रही है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मगुप्त। किस नाम से, ब्रह्मगुप्त नाम से। ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना ब्रह्मगुप्त नाम से स्थापित की जा रही। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए, लखपति दीदी योजना के तहत हाल ही में राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करने का प्रावधान है। तो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए।
कितना करने का प्रावधान है? 1.5 लाख रुपए करने का प्रावधान है 1 लाख से। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में टाइप ए डायबिटीज, ध्यान में रखना, के प्रभावी उपचार और प्रबंधन के लिए संचालित नवाचार का नाम क्या है? तो उस नवाचार का नाम है मिशन मधुहारी। क्या नाम है? मिशन मधुहारी, ध्यान रखना है, मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज के लिए। अगला देखिए, राज्य सरकार किस विशेष पथ को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है? तो वो है कृष्ण गमन पथ। उस विशेष पथ का नाम क्या है? कृष्ण गमन पथ, याद रखना है, कृष्ण गमन पथ। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी नीति लागू की गई है? तो वो नीति है आपकी एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। सन याद रखें, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 है। प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। अगला प्रश्न, पीएम ई ड्राइव, पहली बात तो पीएम ई ड्राइव योजना क्या है? ईवी से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक से संबंधित, ध्यान रखना है। के तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल कितने ईवी चार्जिंग स्थापित किए जाएंगे? तो ध्यान रखना 591। कितने चार्जिंग? 591 स्थापित किए जाएंगे पीएम ई ड्राइव के तहत। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने के उद्देश्य में हाल में कौन सी नीति लाई गई? वेरी मोस्ट युवाओं संबंधित है, प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना है, युवाओं संबंधित राज्य युवा नीति है, ध्यान रखना है, राज्य युवा नीति। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, वेरी मोस्ट नोट करें अच्छी तरह से, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना पीएम अभीम, नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखें, पीएम अभीम का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताना है आपको पीएम अभीम का। तो पूरा नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। क्या नाम है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? पीएम अभीम। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में वन उपजों आंवला, शहद, इमली और महुआ के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो आंवला, शहद और इमली और महुआ के लिए जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे वो आपके बांसवाड़ा और उदयपुर, ध्यान में रखना है, बांसवाड़ा और उदयपुर। फटाफट इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं बिना वीडियो को लंबा किए। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत, वेरी मोस्ट, मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 28 तक 5 वर्षों में प्रदेश में कुल कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो मिशन हरियाणा राजस्थान 5 वर्षों के लिए चला गया, ध्यान रखना 2024 से 2028 कुल कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है आपका 50 करोड़। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 5 वर्षों में, 5 वर्षों में टोटल 50 करोड़, याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 50 करोड़। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के हिंदी, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स के वीडियो आपको टॉपिकल मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राम जल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कुल कितने जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो कुल 17 जिले हैं पूर्वी। कितने जिले हैं पूर्व की तरफ से? 17 जिले, ध्यान में रखना, राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 17 जिलों को राम जल सेतु लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए, ये भी ध्यान रखना है, पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए, पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए। अगला प्रश्न देखिए,
अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल अपनाकर राज्य के किस शहर को मॉडल सिटी के रूप में, तो वो राज्य का शहर जयपुर है, ध्यान में रखना, मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान के कृषि बजट में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, करंट का बन रहा है। तो 34% की कृषि में वृद्धि की गई है, 34% की कृषि बजट में वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न देखिए, वन विभाग द्वारा प्रदेश में किन 3 जिलों में चंदन वन स्थापित किए जाएंगे? तो चंदन वन उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे? ध्यान रखना है, चंदन के वन स्थापित किए जाएंगे इन 3 जिलों के अंतर्गत। किसके द्वारा? तो ध्यान रखना है, वन विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा ये स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय समाज का आस्था स्थल सोनार माता मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वो सलूम्बर में आया हुआ है, सोनार माता मंदिर। ध्यान में रखना, जनजातीय समाज का आस्था स्थल सोनार माता मंदिर सलूम्बर में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एक्वाट किन 2 जिलों के मध्य चंबल नदी कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है? तो वो आपका हो जाएगा कोटा और बूंदी में। कहां पर? कोटा और बूंदी में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक की बात हो रही, ध्यान रखना, युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस नाम से ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है? तो वो ई लाइब्रेरी है सावित्रीबाई फूले ई लाइब्रेरी, जो कहाँ खोली जाएगी? राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में, याद रखना, जिला नहीं, ब्लॉक में स्थापित की जाएगी। क्या की जाएगी? तो ध्यान रखना, ई लाइब्रेरी। क्या की जाएगी? ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे आयोजित होने वाला मलीनाथ पशु मेला मुख्य रूप से किन पशु नस्लों के लिए प्रसिद्ध है? तो कांकरोच, बैल और मालानी घोड़े के लिए ये मलीनाथ पशु मेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर्स सूजस प्रश्नोत्तरी का राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं का महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।